हेलो दोस्तों, एक बार फिर हम आपके सामने पास्ट परफेक्ट टेंस भूत पूर्ण काल लेकर आपके सामने आए हैं। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो ध्यान से देख लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं दोस्तों। दिया है, इसकी पहचान आप कैसे पहचानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा है। आप कैसे जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा है, तो ध्यान समझिए। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा आ था, ई थी, ए थे की ध्वनि आती है, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद दूसरा बात नीचे बता रहा है कि वाक्य में कह रहा है, यदि वाक्य में आफ्टर या बिफोर से जुड़े हो तो पहले वाक्य में पास्ट परफेक्ट, तो वह दूसरे वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा जो सेंटेंस है वो अगर पास्ट आफ्टर या बिफोर से जुड़ा है तो जो काम पहले हो चुका होता है उसे पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो चलिए, इस टेंस में सभी कर्ताओं के साथ हैड, सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कि मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या मेरे दोस्तों? अफर्मेटिव सेंटेंस। AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य में इसका बाद होता है वो सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया हैड, फिर मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, फिर कर्म, उसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं। तो पहला एग्जांपल हम आप ध्यान से समझें कि हमने समय पर टिकट बुक करा लिया था। कि हमने समय पर टिकट बुक करा लिया था। तो वी माने हमने, रिसीव्ड माने प्राप्त कर लिया, टिकट माने टिकट, ऑन टाइम मतलब समय पर। यह हुआ। अगला सेंटेंस देखिए, अध्यापकों ने गृह कार्य जाँच लिया था। अध्यापकों ने क्या जाँच लिया था? अध्यापकों ने गृह कार्य जाँच लिया था। तो इसकी अंग्रेजी होगी, क्या होगी? अध्यापकों ने गृह कार्य जाँच लिया था। तो द टीचर्स हैड चेक्ड होमवर्क। होमवर्क मतलब होता है गृह कार्य। तो मेरे पे दोस्तों तीसरा सेंटेंस दी, मैंने अपने कपड़े इस्त्री कर लिए थे। इस्त्री मतलब होता है प्रेस करना, कपड़े का क्रिच बनाना। तो आई हैड आयरन माई क्लोथेज। आई हैड आयरन माई क्लोथेज माने अपने कपड़े को प्रेस कर लिया, इस्त्री कर लिया। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम निगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। निगेटिव सेंटेंस में जो अनुवाद बनाने का नियम होता है वो सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया हैड नॉट, फिर मुख्य क्रिया तीसरा रूप कर्म लिखते हैं और अदर वर्ड लिखते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। शेर के आने से पहले वीरभद्र वृक्ष पर नहीं चढ़ चुका था। तो वीरभद्र हैड नॉट क्लाइंब ऑन द ट्री बिफोर द लायन केम। अब वीरभद्र हैड नॉट क्लाइंब ऑन द ट्री बिफोर द लायन केम, कि मतलब शेर के आने से पहले जो वीरभद्र था वो वृक्ष पर नहीं चढ़ चुका था। अगला सेंटेंस देखिए, प्रधानमंत्री ने पर्यावरण पर भाषण नहीं दिया था। द प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट गिवन लेक्चर ऑन इन्वायरमेंट। अब कह रहा वीरप्पा मोइली ने पेट्रोलियम मंत्री नहीं चुने गए। तो जो हमारे वीरप्पा मोइली थे वो क्या पेट्रोल मंत्री नहीं चुने गए। तो वीरप्पा मोइली हैड नॉट सेलेक्टेड पेट्रोलियम मिनिस्टर। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक होता है एक होता है यस आर नो टाइप के, और दूसरा सेंटेंस हमारा होता है WS टाइप का। क्या ऐसा होता है? WS टाइप। तो यस आर नो टाइप और WS टाइप है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या काम करेंगे? अगर यस आर नो टाइप का आता है तो सहायक क्रिया पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC और क्वेश्चन मार्क निशान। और WS टाइप का आता है तो हैड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद सहायक क्रिया हैड, सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया तीसरा रूप कर्म और ETC उसके बाद क्वेश्चन मार्क निशान। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम एग्जाम्पल से, क्या सीता और गीता सो चुकी थी? तो हैड सीता एंड गीता स्लेप्ट। मैं सुबह जल्दी क्यों उठा था? वाई हैड आई वोकन अर्ली इन द मॉर्निंग। वह खाना क्यों खा चुका था? वाई हैड ही ईटन फूड। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इंट्रोगेटिव में नेटिव भी आता है
तो उसका अनुवाद हम कैसे बनाएंगे आप ध्यान से समझिए। पहला है कि हैड सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ETC क्वेश्चन मार्क निशान। और दूसरा है WH टाइप में क्वेश्चन वर्ड हैड सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ETC और क्वेश्चन मार्क निशान। तो चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है क्या वह सब्जी नहीं काट चुकी थी, तो हैड सी नॉट कट द वेजिटेबल्स। क्या वह बाजार नहीं जा चुकी थी, हैड सी नॉट गॉन टू मार्केट। गॉन की स्पेलिंग इसमें मिस्टेक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो GONE होगा गॉन। आगे देखिए तीसरा है कि वह अपना कार्य क्यों नहीं कर चुका था, वाई हैड ही नॉट डन हिज वर्क। तो धन्यवाद स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट आपका ख़त्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।